नूंह जिले के पिनंगवा थाना अंतर्गत गांव रीठट निवासी पप्पू पुत्र रामचंद्र ने गांव के ही मुमताज पुत्र अब्दुल्ला पारसद सरपंच इत्यादि करीब 14 लोगों पर जबरन मारपीट तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित पप्पू पुत्र रामचंद्र ने बताया कि उसके पिता रामचंद्र की मृत्यु करीब 3 साल पहले हुई थी। मृत्यु के पश्चात से ही गांव के सरपंच पार्षद मुमताज इत्यादि अन्य लोग उन्हें बार बार परेशान करते आ रहे हैं तथा बार बार धर्म परिवर्तन करने के दबाव बना रहे हैं। नहीं करने पर गांव से निकालने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 1 अगस्त को वे अपने गांव रीठट से 12 की तरफ आ रहा था तो वहां पर पहले ही कुछ लोगों का झगड़ा हो रहा था। उनको देखकर वो लोग सीधा उन पर टूट पड़े तथा उन पर जानलेवा हमला करने के साथ साथ फायरिंग भी। क्या नाम आपका? पप्पू। पप्पू, गांव कौन सा है? रीठट है जी। तो आपने शिकायत दी है थाने में, क्या मामला है? मामला यह है जी, गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरे पिताजी को 3 साल हो गए एक्सपायर हुए। अच्छा। तो तब से गांव वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। बोलते हैं या तो गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मरवा देंगे तुमको, या मुसलमान हो जाओ। तो ये जो कब से आपको परेशान कर रहे हैं, कब से आप रीठट गांव में रह रहे हो? गांव में परिवार तो हमारा का 50 साल पहले से रह रहा है। अच्छा। 3 साल से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जो परेशान करते हैं? मुमताज है जी, कमाल है, अच्छा, एक मुबीन है, अच्छा, हुसैन है, हाजी हुदा है, आमीन है, बाकी इनके बहुत परिवार वाले हैं। अच्छा। तो कोई लड़ाई झगड़ा जो आपने उसमें लिखवाया कि भाई 1 तारीख को कोई झगड़ा वगैरह हुआ है, और ये क्या है? 1 तारीख को झगड़ा हुआ था। सर मैं गाड़ी चला के अपने बच्चों को पेट भरता हूँ। हाँ। जैसे मैं बाद में गाड़ी लेके आया था तो उन्होंने पहले मशवरा बना रखा था। मेरे को देख कर एकदम टूट पड़े थे और वो भरमू जाके साले को मारा। तो इन्होंने गोली फायर कर दी मेरी तरफ। अच्छा, फायर कहीं आपके चोट वगैरह आई है? हाँ जी, एक गोली मेरे बाजू पे लगी है, बाकी 2-3 गोली बाजू से, शरीर से बाजू से निकल गई। अच्छा। एक गोली बाजू में लगी। तो यानी कि पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? मांग यही करते हैं कि इंसाफ चाहिए हमें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। सुनीता, आपके पति का क्या नाम है? पप्पू। गांव कौन सा है? रीठट। तो सुनीता, कितने दिन से आप रीठट में रह रहे हो? काफी दिन हो गए यहाँ। काफी दिन हो गए। हाँ। तो अब आप लोगों ने कोई बताया कि भाई किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है और जो है आप लोगों के साथ में मारपीट की गई है और उस पर आरोप लगा दे कि धर्म परिवर्तन के आरोप आप लगा रहे हो, तो क्या है ये मामला? ये है जी, हमारे ससुर है जो उन्हें हो गए 3 साल गुजरे। अच्छा। पहले तो कि को नहीं गांव बस्ती में जैसे कि कुछ सोची नहीं। फिर तीसरी साल से 2-3 साल हो गए बुढ़ा हुआ से गुजरे हुआ पीछे। तो ये हमें बहुत तंग करे, बोले मुसलमान हो और यहाँ से भागो। अच्छा। मारपीट भी कर दिए ये कई बार। अच्छा, कौन कौन परेशान करते हैं? ये एक तो मुमताज है जी, और एक कमाल है, एक वहीदा, वहीदा हुसैन, और एक युवा है आमीन। अच्छा। और ये काफी लोग हैं, इन्होंने तंग कर रखे हैं। अब पुलिस ने आप लोगों की शिकायत पे जो मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या चाहते हो आप लोग? हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, दिनांक 1 तारीख को एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के अंदर करीब एक पक्ष के 8-9 व्यक्ति घायल हुए थे और उन व्यक्तियों ने हमें 2 तारीख को आकर के कंप्लेंट दी थी, जिस पर हमने FIR लॉन्च की थी करीब 11 व्यक्तियों के खिलाफ। इसके पश्चात ये व्यक्ति भी उस झगड़े के अंदर घायल हुआ बताता है और इसने आकर के अपनी कंप्लेंट हमारे को फाइल की और उस कंप्लेंट के आधार पर हमने एक FIR लॉन्च की है। जो क्वेश्चन आपने किया है धर्म परिवर्तन का, प्रथम दृष्टया जब पुलिस मौका पर पहुंची थी तब इस प्रकार की कोई भी घटना वहां अब तक हमारे सामने नहीं आए थे। फिर भी उसने जो एलिगेशन लगाए हैं उनका बारीकी से गहनता से अवलोकन किया जाएगा और अगर इस तरह की कोई बात होगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है? कौन कौन एक पूर्व जिला पार्षद का नाम भी शामिल है? क्या धाराएं जुड़ी? देखिए, इसमें जो सेक्शंस हैं 148, 149, 323, 506 IPC और 295 एक के तहत हमने FIR लॉन्च की है। और इसमें एक पूर्व सरपंच है गांव का, एक पार्षद है और कुछ 7-8 व्यक्ति और हैं जिनके ऊपर इन्होंने इस प्रकार का प्रेशर डालने का एलिगेशन लगाया है।
और इसमें उन्होंने एलिगेशन के अंदर भी ये क्लियर नहीं कहा है कि भाई हमारे से धर्म परिवर्तन के लिए कहा। वो कहते हैं कि हमको इस प्रकार से फोर्सली मोटिवेट किया। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अगर इस प्रकार की कोई बात सामने आएगी तो उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी।